कंटिन्यू कर रहे हैं हम कि जैसे ही डगलस स्विमिंग पूल में जो बच्चे की वजह से उसको धक्का मारा गया था और वो नीचे पानी में 9 फीट डीप नीचे की तरफ गया, तब उसने सोचा कि भाई चलो अच्छा है, मैं जंप लगाकर वापस ऊपर आ जाऊंगा और तैरते हुए वापस मैं चला जाऊंगा बराबर बॉर्डर तक, या एज मतलब स्विमिंग पूल की बॉर्डर। लेकिन जो सोचा था वह हुआ नहीं। तो वापस ये पैराग्राफ हम देख लेते हैं। आई ग्रू पैनिकी, आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। बहुत ही डर गया था। पैनिकी एडजेक्टिव यूज किया हुआ है, तो उसने रोप को ग्रैब किया। माई हैंड्स क्लच्ड बराबर, इधर उधर हाथ वो हिलाता रहा। आई वॉज सफोकेट होने लगा। आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट, चिल्लाता रहा लेकिन उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी क्योंकि पानी के अंदर था। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ। सिर्फ आंखें और नोज बाहर आई, बाकी कुछ नहीं। आई फेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, swallowed and choked। सरफेस के ऊपर तो आ गया लेकिन पानी पिया हुआ था, गले में पानी फंस चुका था। चॉक्ड। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, वो अपने पैरों को बाहर लाने की कोशिश कर रहा था। बट दे हंग एज डेड वेट्स, लेकिन जैसे पैर उसके नंब पड़ गए थे। नंब मतलब पैरालाइज या रिजिड बराबर, या डेड। तो वेट्स पैरालाइज एंड रिजिड, बहुत ही हार्ड हो चुके थे। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, कोई खींच रहा था अंदर उसकी, तो वो ऐसा लगा। आई स्क्रीम्ड, वो चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन सिर्फ आगे पीछे पानी ही था तो सिर्फ पानी ने सुनाई दिया, या सिर्फ पानी ही सुनता था। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पुल, वापस उसकी लॉन्ग जर्नी हो गई। पुल के अंदर वो खींचता चला गया। आई स्टक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, जैसे जैसे नीचे गया वो पानी के अंदर गिरता चला गया। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स, कि भाई एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, उसकी जितनी ताकत थी उसने लगा दी। एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स, नाइटमेयर मतलब आपको पता ही है, जैसे सपना, तो एक सपना सा रह गया था। इररेजिस्टिबल फोर्स, जो सहन नहीं कर पा रहा था, इररेजिस्टिबल जो बैर नहीं कर पा रहा था, वो फोर्स। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, उसने अपनी सांसें भी सब चली जा रही थी। माई लंग्स एक बराबर, उसके लंग्स भी अब दर्द करने लगे। माई हेड थ्रोब्ड, उसके सिर में कुछ भारी सा लगने लगा। आई वॉज गेटिंग डीजी का मतलब अब चक्कर आने लगे, अनइजी फील होना एक्सेट्रा। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी, लेकिन उसको अभी भी स्ट्रेटजी याद थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पुल, बराबर कि मैं जैसे एक चर्क लगाऊंगा और ऊपर वापस आ जाऊंगा स्प्रिंग की तरह। एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस, अभी भी उसके दिमाग में वही आइडिया चल रहा था कि चलो अच्छा है, कॉर्क की तरह बाहर में निकल पाऊंगा। आई वुड लाई फ्लेट ऑन द वाटर, और वापस बस वाटर में फ्लेट हो जाऊंगा और सीधा स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स एंड थ्रेस विथ माई लेग्स। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, कि चलो भाई अपने हाथ पैर हिलाऊंगा, हाथ को थ्रेश विथ माई लेग्स प्रेशर दूंगा, तो पूल के एज मतलब बॉर्डर तक पहुंच जाऊंगा और मैं सेफ हो जाऊंगा। आई वेंट डाउन एंडलेसली, लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं, वो तो नीचे की तरफ चलता गया। आई ओपन माई आईज, नथिंग बट वाटर विथ अ येलो ग्लो, बस आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं देता था, सिर्फ पानी और पानी।
डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, और नीचे की तरफ बहुत ही अंधेरा था, 9 फीट डीप, कि कुछ भी दिखाई नहीं दिया. एंड देन sheer stark terror seized me. एंड देन sheer का मतलब होता है बहुत ही डरावना. स्टार्क टेरर मतलब एक डर, उससे वो गिर चुका था. सेज्ड मी, टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग. बराबर, जब आपको डर लगता है तो अब आपका दिमाग सुन पड़ जाता है, आप कुछ सोचने के काबिल नहीं रहते हो. तो वही हालत इसकी भी वही हुई. एक बार आप भी ट्राई कर सकते हो, अगर जिसको स्विमिंग नहीं आता हो, स्विमिंग पूल में जाओ, थोड़े से पानी में आपका सिर डुबो दो, बाद में आपकी क्या हालत होती है वो आप खुद महसूस नहीं करोगे. तब तक ये पैराग्राफ आपको समझ में नहीं आएगा. तो खुद एक बार कोई स्विमिंग पूल में या कहीं पे भी ट्राई कर सकते हो, और बाद में वो आपको पता लगेगा कि डर कैसा होता है. Terror that knows no control, terror that no one can understand who has not experienced it. बराबर, जैसे मैंने बताया अभी आपको कि जो डर किसी को कंट्रोल में नहीं कर सकता है और कोई समझ में भी नहीं आ सकता है कि जिसने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया हो. इट वॉज स्विकिंग अंडर वाटर. बराबर, मतलब बस जो भी हो रहा था वो पानी में हो रहा था. मैं चिल्ला था, तस्रीक टू श्रिक मतलब चिल्लाना या फिर, लेकिन सब कुछ ऐसे ही हो रहा था. आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर. टोटली वो पैरालाइज हो चुका था पानी के अंदर, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं था. स्टिफ रिजिड विथ फियर. बराबर, हार्ड हो चुका था. फियर मतलब डर था. इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन. वो चिल्लाना भी चाह रहा था, लेकिन उसकी चिल्लाहट गले से बाहर ही नहीं निकल रही थी, ऐसे फ्रोज हो चुका था. ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट वॉज स्टिल अलाइव. बस सिर्फ हार्ट से और पाउंडिंग इन माई हेड, कि भाई हेड में कुछ उसको लग रहा था, उसकी वजह से उसको लगा कि वो जिंदा है. एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन. बराबर, तभी मिड्स ऑफ द टेरर, तो ये डर की वजह से या डर के बीच में कुछ रीजन उसको टच किया. आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम. बराबर, तभी उसको याद आया कि भाई जब तक मेरे पैर बॉटम को छुएंगे मुझे एक जंप लगाना है बस. सो एट लास्ट आई फेल द टाइल्स अंडर मी. तभी उसके पैरों में एक टाइल्स उसको दिखती नजर आई. दिखती मतलब छूती नजर आई. My toes reached out as if to grab them. I jumped with everything I had. तो जैसे ही उसके टो मतलब उसके पैर के अंगूठे को टाइल्स छूती हुई दिखाई दी, तब उसने जोरों से जंप लगाया, जितनी ताकत थी उतनी. I jumped with everything I had. बराबर, जितनी ताकत थी उसने जंप लगाया. बट द जंप मेड नो डिफरेंस. लेकिन जंप से कोई फर्क नहीं पड़ा. द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी. बराबर, अभी भी जंप उसका वही था कि भाई उसके पास क्या था. तो उसने And then in the midst of the terror came a touch of reason. I must remember to jump when I hit the bottom. तो वापस उसने जंप लगाया. आई जंप विथ एवरीथिंग आई हैड बट द जंप मेड नो डिफरेंस. लेकिन जंप से कोई फर्क नहीं पड़ा. द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी. अभी भी आगे पीछे उसके पानी ही पानी था. आई लुक फॉर रोप्स, लेडर्स, वाटर विंग्स. बराबर है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में जब आप होते हो तो कुछ ना कुछ हेल्प के लिए आप तरसते रहते हो. तो उसने भी रोप है, लेडर है, विंग्स है, कुछ इधर उधर हाथ पैर मारे. नथिंग बट वाटर. लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ. आगे पीछे सब कुछ वाटर ही वाटर था. अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी. बराबर, पूरा वाटर उसको जैसे जकड़ के रखा है.
स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी। तो पूरा येलो वाटर उसको पूरा ग्रेप कर चुका था, लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे एक झटका सा दिया हो धीरे से इलेक्ट्रिसिटी। आई सुक एंड ट्रेम्बल विथ फ्राइट, शुक एंड ट्रेम्बल, वो पूरा हिल चुका था, बराबर है। तो डर की वजह से माई आर्म्स वुडंट मूव, उसके आर्म्स मूव नहीं हो रहे थे। माई लेग्स वुडंट मूव। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपेंड, बराबर। आपको पता है कि जब आपके साथ ऐसा होता है तो सबकी माएँ याद आ जाती है, तो वैसे ही उसको भी अपनी कॉल फॉर मदर, कॉल फॉर हेल्प बुलाने लगा, लेकिन कुछ नथिंग हैपेंड, कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वो पानी के अंदर था। And then strangely there was light. I was coming out of the awful yellow water. लेकिन suddenly वो धीरे धीरे बाहर आया। At least my eyes were, my nose was almost out. तो भाई वो पानी के बाहर था, at least eyes और nose. Then I started down a third time. फिर भी वो तीसरी बार बराबर वो पानी के अंदर गया। I sucked for air and got water. पता है आपको, पानी के अंदर पानी उसने पी लिया था। The yellowish light was going out. बराबर धीरे धीरे येलो लाइट उसके बाहर चलती गई, मतलब टोटली गायब हो गई। Then all effort ceased. Cease का मतलब होता है छोड़ देना, to give up. उसने सारे एफर्ट छोड़ दिए थे। I relaxed. अब रिलैक्स हो चुका था। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, लिम्प मतलब पैरालाइज। यहाँ पर उसके लेग्स भी जैसे एक लॉग का टुकड़ा हो, बराबर वैसे था। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, पूरे ब्रेन के अंदर या ऊपर ब्लैकनेस छा गई थी। इट वाइप्ड आउट फियर, बराबर पूरा फियर, डर चला गया था। इट वाइप्ड आउट टेरर, क्योंकि माइंड या ब्रेन उसका पूरा ब्लैक हो चुका था, मतलब ब्लैकआउट हो चुका था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब डर नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, उसको बहुत ही अच्छा लगा, बराबर बहुत ही शांति महसूस हुई। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, दिस इज नाइस टू बी ड्राउजी, टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जंप। अब वो सुन पड़ चुका था, मतलब उसका दिमाग कुछ काम कर नहीं रहा था, स्लीप में जा रहा था। टू टायर्ड टू जंप, बराबर अब ट्राई करने के भी वो, मतलब जंप ट्राई करने की भी वो कोशिश नहीं कर रहा था। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, जैसे वो स्पेस में फ्लोट कर रहा हो ऐसे उसको महसूस हो रहा था। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, किसी ने उसको हाथों में उठा लिया हो ऐसा महसूस हो रहा था। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, बराबर टोटली बेहोश होने की कंडीशन थी, जैसे मदर ने हाथों में उठाया हो ऐसा उसको लगा। आई क्रॉस टू ओब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। आई क्रॉस टू ओब्लिवियन, कि भाई जैसे स्वर्ग या नर्क का दरवाजा है वो क्रॉस करने की तैयारी थी उसकी। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, बस लाइफ का पर्दा गिरने ही वाला था। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक, बस इसको उतना याद है कि भाई वो स्टमक के बल पड़ा हुआ था। ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग, और पूल के बाजू में वो वॉमिट कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी, इट वॉज सेइंग बट आई वॉज ओनली फूलिंग, कुछ समझ में नहीं आ रहा था जिसने मुझे फेंका था, बराबर धक्का लगा के। चैप का मतलब बॉय, वो कुछ बोल रहा था। समवन सेड द किड नियरली डाइड, कोई चिल्ला के बोल रहा था कि भाई बच्चा देखो मरने की तैयारी थी। बी ऑल राइट नाउ, लेकिन अब सेफ है क्योंकि मुझे पानी मेरे स्टमक से निकाल दिया था। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, और उसको किसी ने कहा कि भाई चलो उसको लॉकर रूम तक उठा के लेके जाओ, तो मुझे लॉकर रूम तक लेकर गए। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम, बस कुछ घंटे बाद मैं घर पे गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, वो डर की वजह से अभी भी मैं ट्रेम्बल हो रहा था,
ध्रुज रहा था, बराबर, सुख हो रहा था। आई सुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड। अभी भी वो डर मेरे दिमाग से गया हुआ नहीं था। आई कुडंट ईट दैट नाइट। मैंने वो रात खाना ही नहीं खा सका। फॉर डेज हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट। कि पता नहीं कितने दिनों तक वो डर मेरे दिमाग से या दिल से गया ही नहीं। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी। थोड़ी भी बात इधर उधर की होती वो पुल के बारे में तो मैं पूरा हिल जाता। मेकिंग मी वोबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक। बराबर, पता नहीं घुटनों में कुछ अलग सी फीलिंग्स आ जाती। वोबली मतलब वो ध्रुजने लगते, वोबली फीलिंग। मेकिंग मी वोबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक। और स्टमक में पता नहीं अलग सा अजीब सा दर्द होने लगता। आई नेवर वेंट बैक टू द पुल। आई फियर्ड वाटर। उसके बाद मैं कभी वो पुल की तरफ गया ही नहीं, क्योंकि अब मुझे पानी से डर लगने लगता था। आई अवॉइडेड इट वन एवर आई कुड। जब भी पानी की बात आती मैं उसको अवॉइड करता। बराबर, मैं कभी पानी के पास भी जाता नहीं। A few years later, when I came to know the waters of the Cascades, I wanted to get into them. तो बस थोड़े साल बाद जब मेरे फ्रेंड्स के साथ मैं कैस्केड, बराबर, वाटर्स ऑफ कैस्केड्स, अलग अलग झील कहो आप, तालाब कहो, बराबर, पॉन्ड कहो, या ऐसे कि जहाँ पे छोटे छोटे पानी के झरने होते थे, वहाँ पे नहाने के लिए वो जाता था। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम। वो भी चाहता था कि भाई मैं भी जाऊँ। एंड वेन एवर आई डिड, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटॉन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गॉट रॉक्स, ये सारे पर्टिकुलर प्लेसेस है जहाँ पर पानी भरा होता था। बम्पिंग रिवर है, वार्म लेक है, ऑफ द गोट रॉक्स लिखा हुआ है। अगर आप यूट्यूब पर या गूगल पर सर्च करोगे तो आपको पर्टिकुलर यहाँ पर ऐसे तालाब नज़र आएंगे कि जहाँ पर तैरना बहुत ही अच्छा होता था। द टेरर दैट हैड सेज मी इन द पूल वुड कम बैक। जब भी वो पानी देखता बस तो उसके दिमाग में वही बात, स्विमिंग पूल वाली याद आ जाती। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली। तो उसके दिलो दिमाग में वो डर आ जाता। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज। उसके लेग पैरालाइज हो जाते। आईसी हॉरर वुड ग्रेप माई हार्ट। बराबर, उसके दिल में आईसी हॉरर, ठंड, मतलब पूरा ठंड लग जाती उसको। हॉरर, एक डर बैठता था। दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय। बस जैसे जैसे समय बीतता गया वो हैंडीकैप होता गया। हैंडीकैप का मतलब है कि भाई वो पानी से दूर भागता गया। इन कैनोज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सालमन। जब वो फिशिंग करने जाते उसके फ्रेंड्स के साथ, तो सालमन फिश पता है आपको, फिशिंग। तो मेन लेक है कैनोइज में, वहाँ पे मेन नाम है उसका लेक का। तो वहाँ पर उसके फ्रेंड्स के साथ वो फिशिंग करने जाते। फ्रेंड्स फिशिंग करते, तैरते, लेकिन वो एक कोने में बैठकर उनको देखता रहता। बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, ट्राउट फिशिंग ऑन द डेसेच्यूट एंड मैथोलियस इन ओरेगोन। बराबर, ये सारे प्लेसेस है, याद रखना। और बास फिशिंग, पर्टिकुलर फिशिंग के टाइप्स होते हैं। हैम्पशायर, ट्राउट फिशिंग ऑन द डेसेच्यूट एंड मैथोलियस इन ओरेगोन। फिशिंग फॉर सालमन ऑन द कोलंबिया, एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड वेरेवर आई वेंट। तो जहाँ जहाँ पर वो जाता, द हंटिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी। कहीं पे भी वो जाता उसके फ्रेंड्स फिशिंग करते, लेकिन वो जा नहीं पाता तो डर बैठ गया था। इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स। बस तो उसकी पूरी फिशिंग ट्रिप ruin हो जाती, बर्बाद हो जाती। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ द कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। बराबर, कैनोइंग मतलब पता है, एक छोटी सी बोट होती है, उसमें आप फिशिंग करने जा सकते हो। तो ये सारे जो स्पोर्ट्स एडवेंचर्स थे उससे वो अब दूर होने लगा, मतलब अच्छे से एंजॉय भी नहीं कर पाता था। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर। डर को भगाने के लिए उसने बहुत कुछ किया।
बट इट हेल्ड मी फॉर्मली इन हिज ग्रिप। लेकिन इतने जकड़ के रखा था कि उससे बाहर निकलना ही मुश्किल था। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। बाद में डिसाइड किया कि चलो भाई एक इंस्ट्रक्टर रखता हूँ और स्विमिंग सीखता हूँ। आई वेंट टू पूल एंड प्रैक्टिस 5 days a week, an hour each day। हर रोज। लाइफ में ये बात आपको हमेशा समझनी चाहिए, जिससे भी डर हो, हर रोज अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो ये डर धीरे धीरे आपके दिलो दिमाग से गायब हो जाता है। तो उसने भी वही किया, हर रोज वो पूल पे जाता, 5 दिन 1 hour। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, a rope attached to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable। और शायद आपने देखा होगा एक केबल से, एक पुली से उसको बांध दिया करते थे। He held on to the end of the rope, और दूसरी साइड इंस्ट्रक्टर वो मतलब वो रोप को हेल्ड करके रखते थे। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ मतलब यहाँ से वहाँ, बराबर, वापस जो रिपीटेड पोर्शन होता है उसको बैक एंड फोर्थ कहते हैं। तो वो पुल के एक एंड से जाता और दूसरे एंड तक वापस आ जाता, तो ऐसे चलता रहता। उसकी प्रैक्टिस होती है ऐसे डेली की, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक। तो हर रोज, बराबर, हफ्ते, महीने उसने यही प्रैक्टिस की। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल अ बिट ऑफ द पैनिक सेज मी। लेकिन अभी भी वो डर उसके दिमाग में था। Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under, some of the old terror returned and my legs froze। जैसे जैसे इंस्ट्रक्टर वो रोप को थोड़ा ढीला करते, मतलब रिलैक्स करते, तो मैं थोड़ा पानी के अंदर जाता, बराबर है। तो अभी भी बस तभी मेरे लेग फ्रोज हो जाते थे। It was 3 months before the tension began to slack। 3 महीने हो गए थे, अब धीरे धीरे मेरा डर दूर होता जाता था। स्लैक मतलब कम हो जाना थोड़ा। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल। अब दूसरी बारी थी कि भाई आपका सिर पानी के अंदर डालो और सांस लो, एक्सेल करो। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, बराबर है, पानी के ऊपर वापस अपना नोज लाओ और इनहेल करो। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, बराबर, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स ये एक्सरसाइज में रिपीट करता गया। जब भी आपको डर हो कोई भी सब्जेक्ट का, तो यही चीज़ है, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, बराबर है, और एक्सरसाइज करते रहो, रिपीट करते रहो, तो ये मार्क्स अच्छे आने लगेंगे। बिट बाय बिट आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सेज मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर। जब भी मेरा मतलब मुंह पानी के अंदर होता तो वही डर वापस आ जाता। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हेड मी किक विथ माई लेग्स। अब दूसरी एक्सरसाइज थी कि एक साइड पर उसका मुंह था और दूसरी साइड जोर जोर से किक लगानी थी। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, बराबर, हफ्ते तक वही मुझे प्रैक्टिस करवाते रहे। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क। पहले तो लेग्स रिफ्यूज़ करने लगे, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, लेकिन अब धीरे धीरे वो भी रिलैक्स होने लगे। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम। अब मुझे भी धीरे धीरे लेग्स को किक कैसे लगाते वो आ चुका था। तो थस पीस बाय पीस ए बिल्ट अ स्विमर, बराबर, धीरे धीरे मेरे एक अंदर स्विमर की प्रैक्टिस करवाई गई। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, बराबर, हर एक पीस को पोर्शन में, अलग अलग पोर्शन में बांट दिया गया था इंस्ट्रक्टर ने, और हर एक प्रैक्टिस करवाते गए। तो ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। तो अब धीरे धीरे पूरे स्विमिंग मुझे सिखाते गए। अक्टूबर में स्विमिंग करना शुरू किया था। इन अप्रैल सेड नाउ यू कैन स्विम। तो अक्टूबर से अप्रैल पूरा, बराबर, पीस वाइज उसको प्रैक्टिस करवाते गए। अब मुझे फुल लेंथ पूल में प्रैक्टिस करनी थी। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पुल, क्रॉल स्ट्रोक, बराबर, अलग अलग आपको स्विमिंग पता है, क्रॉलिंग करना। आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड। तो मुझे पूरी ट्रेनिंग दी गई, बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड। लेकिन मैं अंदर से अभी तक फिनिश नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पुल। जब भी मैं पूल में अकेला होता था, अभी भी वही डर मेरे आगे आ जाता। I tried it. I swam the length up and down.
बराबर, मैं पूरा इधर उधर भागता। टाइनी वेस्टिज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, छोटा सा डर अभी भी उसके दिलो दिमाग में बना हुआ था। टाइनी वेस्टिज, बराबर, छोटा सा, लेकिन वो वापिस आ जाता। बट नाउ आई कुड फ्रोन, अब मैं गुस्सा हो गया, अब तो डर तो मुझे निकालना ही है। एंड से टू दैट टेरर ट्राइंग टू स्कैर मी, चलो अब आ जाओ। वेल हियर्स टू यू, लुक, अब देखो मैं आपको कैसे हराता हूँ। एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, वापिस वो दूसरा राउंड लगाता। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, अप्रैल से जुलाई ऐसा होता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, अभी भी उसके अंदर वो डर था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, सो आई वेंट टू Lake Wentworth in New Hampshire, died of a dock at Triggs Island। तो अलग अलग जगह पर वो अब गया, उसके डर को भगाने लगा। एंड स्वैम इनटू 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्पैक्ट आइलैंड, बराबर, थोड़ा सर्च करना, आपको अलग अलग मिल जाएगा। अगर हो पाए तो मैं इसी में ही आपको फोटोज़ बता दूंगा। आई स्वैम द क्राउल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। ये स्विमिंग के अलग अलग टाइप्स है, हर एक जगह पर जाता और हर एक टाइप के स्विमिंग पर वो ट्राई करता। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, बस मुश्किल से एक बार उसको डर आया हो ऐसे। व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, कब? जब वो मिडल ऑफ द लेक या कोई भी जगह पर था तब। आई पुट माई फेस अंडर एंड सो नथिंग बट बॉटमलेस वाटर। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, वापिस वही पुराने सेंसेशंस आ जाते थे। आई लाफ एंड सेड, वाल मिस्टर टेरर, व्हाट डू थिंक यू कैन डू टू मी, भाई डर मेरा क्या बिगाड़ सकता है। इट फ्लेड एंड आई स्वैम ऑन, तभी वो गायब हो जाता और मैं तैरता हुआ दूसरी जगह चला जाता। Yet I had residual doubts. At my first opportunity, I hurried west, went up to Titon, to Conrad Meadows, up and Conrad Creek Trail to Maddie Glacier, and camped in the high meadow by the side of Warm Lake. बराबर, तो इसी में ही वो घूमता रहता। The next morning, I dived into the lake and swam across to the other shore and back. बराबर, तो हर एक जगह पर, ऐसी जगह जहाँ पर पॉसिबल नहीं थी, वो वहाँ पर अब स्विम करने लगा। जस्ट एज डाउग कॉर्पन यूज टू डू। डाउग कॉर्पन शायद आप सर्च करोगे तो बहुत ही बड़ा स्विमर हुआ करता था। आई साउटेड विद जॉय एंड गिलबर्ट पिक रिटर्न द इको, आई हैड कॉन्क्वेड माई फियर ऑफ वाटर। बराबर, तो बस अब मैंने मेरी जीत हासिल कर ली थी, वाटर से मेरा डर कंप्लीटली गायब हो चुका था। द एक्सपीरियंस हैज़ अ डीप मीनिंग फॉर मी, तो यही एक्सपीरियंस का डीप मीनिंग था कि एज ओनली दोज हु हैव नॉन स्ट्राइक टेरर एंड कॉन्क्वेड इट कैन अप्रिशिएट, कि जो डर को गायब करता है वही अप्रिशिएट उसको, मतलब उसी का ही लोग अप्रिशिएट करते हैं। इन डेथ देयर इज पीस, अगर आप मर गए तभी शांति है। सो देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, डर सिर्फ आपको मौत का होना चाहिए। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, डर को खुद डर का होना चाहिए, खुद का डर होना चाहिए, बराबर, बाकी डर किसी का होता ही नहीं है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस। अगर आप डर से कुछ सेंसेशन करते हो तभी आपको मृत्यु का डर लग सकता है और दूसरे डर पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो द विल टू लिव सम हाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, बराबर, एक विल पावर आपके अंदर जनरेट करना पड़ेगा। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम्ड द पिक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर। तभी मैं वहाँ पर एक पीक पर जाता और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता, देखो मैंने डर को गायब कर दिया। तो यहाँ पर चैप्टर का एंडिंग होता है। विलियम डगलस ने काफ़ी अच्छे से, बराबर, डर को कैसे दूर किया, लाइफ का शायद अच्छा लेसन है। जब भी या कभी भी आपको कोई भी डर हो तो ऐसे ही आप रिमूव कर सकते हो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। बस, थैंक यू।